वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में मैंने सूरदास जी के पद की व्याख्या की थी और अभी उसी पाठ का ये प्रश्न उत्तर है, जिसमें पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर है कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे कहते हैं कि वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। अगला प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित रूपों से की गई है, जिसमें पहला है कि गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो कि जल में रहते हुए भी उसे प्रभावित नहीं करती। वो जल में रहते हुए भी वो पत्ता गीला नहीं होता। और दूसरा है कि वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाता। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उनको उलाहने दिए हैं, जिसमें पहला है कि गोपियां उद्धव को व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो कि पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी कि वे प्रेम की मूर्त कृष्ण के संग रह कर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। और दूसरा है कि वे गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रह कर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि वे उद्धव के योग्य संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, जो उनसे नहीं खाई जाती। यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती है। अगला प्रश्न है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। तो इसका उत्तर है कि गोपियां कृष्ण के आगमन की आस में बेचैन रहती है कि कब वो श्री कृष्ण आएंगे, और वे एक एक दिन गिन रही होती है और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहते हुए रहती है। तो वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहते हुए कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई रहती हैं। परंतु जब कृष्ण स्वयं ना आकर के वो अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाते हैं, तो वह विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग्य साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियां की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग्य के संदेश को गोपियों ने विरह की अग्नि में घी का काम किया है। अगला प्रश्न है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर है कि मर्यादा ना लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थी।
कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर के उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिससे गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अन्योन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका आंसर है कि कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अन्योन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से बताया है, जिसमें पहला है कि गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो कि गुड़ में लिपटी हुई रहती है, चिपकी हुई रहती है और अपने आप को अलग नहीं कर पाती, स्वयं को नहीं छुड़ा पाती हैं। और यही कारण है कि वही प्राण अपना त्याग देना पड़ता है उनको। और दूसरा उदाहरण उन्होंने बतलाया है कि उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बतलाया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनके को पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लिया है और उसे छोड़ नहीं सकती। और वे जागते और सोते स्वप्नावस्था में दिन और रात कृष्ण कृष्ण की रट लगाती रहती हैं। और अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग्य की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका आंसर है कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग्य के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अन्योन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले को उन लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग्य साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है कि गोपियों ने योग्य साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पित है। योग्य ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान जो है वो गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। अगला प्रश्न है कि गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो इसका आंसर है कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण
गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तन को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखें। तो गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं अलग अलग प्रकार से हैं, वो इस प्रकार है। पहला है साहसी। गोपियां पूरी तरह से निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग्य साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। दूसरा है व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। वह उद्धव का उपहास करती है। तीसरा है कि स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। इसीलिए उनके योग्य उपदेश और जो वो संदेश दे रहे हैं उनका उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न जो है वो छूटा हुआ है, जिसे मैं आप लोगों को बोलकर बतला देती हूँ। तो 12वें नंबर का प्रश्न है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है कि निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एकनिष्ठता के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं और गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपलम्ब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्योन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि उनके अलंकारों को सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, और इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। 13वां नंबर का प्रश्न जो है वो रचना और अभिव्यक्ति से लिया गया है। 13 नंबर का प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, मतलब अपनी कल्पना से और भी तर्क बतलाने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें निम्नलिखित तरह का हम तर्क दे सकते हैं, जिसमें पहला है कि प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले संगों को योग्य साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। अगला प्रश्न है कि उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इसका आंसर है कि गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्क से हरा दिया। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्यों आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीतिक में नजर आता है, यह स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है
कि गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधा उनसे प्रेम को भूलने की बात न कर उन्हें उद्धव द्वारा योग्य संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं, आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज की राजनीति में नेता भी मुद्दे के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दे को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी वो सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं और घुमा फिरा करके उनको भूलने की बात कह रहे हैं। तो ये सूरदास जी के पद का प्रश्न उत्तर था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे प्रश्न उत्तर समझ